Hello class here. Again your science teacher KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, at present we are studying chapter number 4, which is materials in daily life, plastics and synthetic fibers. So in this chapter we till date we have studied many types of materials which we are using in our day-to-day life. Out of those, some materials are natural and some materials are synthetic, that is man-made. Fibers are also of two types. Some natural fibers like whether it is come from plant, known as plant fiber, whether it is come from animal, is known as animal fiber, that is wool and silk are animal fibers. After that, in your book something written about synthetic fibers, that synthetic fibers are manufactured by repeating units of monomers. Because of this reason they are also known as polymers. ठीक है. उसके बाद आपकी बुक में फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में लिखा हुआ है. द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वॉज रेयॉन. It is the first synthetic fiber, and it is also known as rayon is also known as artificial silk because it resembles silk. एकदम मिलता जुलता है ये सिल्क से. Because of this reason rayon is also known as artificial silk. सबसे बढ़िया यूज है रेयॉन का कि रेयॉन इज हाईली एब्जॉर्बेंट इन नेचर. हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्ब बहुत तेज करता है. स्वेट एब्जॉर्ब करना हो, कोई भी लिक्विड एब्जॉर्ब करना हो तो बहुत तेज एब्जॉर्ब करता है. इस क्वालिटी की वजह से, इस क्वालिटी के प्रेजेंस की वजह से इसका यूज़ किया जाता है गॉजेस बनाने में एब्जॉर्बेंट के रूप में. गॉजेस का मतलब जानते हैं, जहाँ वूंड हो जाता है तो अगर भीतर तक वूंड है तो उस पस को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे. कॉटन तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा. कॉटन की एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी रेयॉन से कम होती है. उसको हम गॉज कहते हैं. तो गॉज कहते हैं. रेयॉन का ये गॉज बना होता है विच इज़ प्रॉपर एब्जॉर्बेंट. ठीक है. नाउ कम टू नायलॉन. नायलॉन के बारे में इतना ज़रूर बताएंगे कि नायलॉन ही फर्स्ट 100% मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक फाइबर है. ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो बनाया गया जिसमें किसी भी तरह के रॉ मटेरियल के फॉर्म में नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं किया था. सो नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच इज़ प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया गया इसको प्रिपेयर करने के लिए नायलॉन को. जबकि रेयॉन जब बनाया गया था तो रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज़ हुआ था. रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुआ था प्लांट्स के सेल वॉल में जो सेलुलोज पाया जाता है, उस सेलुलोज का जो प्योरीफाइड फॉर्म है वो यूज़ हुआ था रेयॉन बनाने में. जबकि नायलॉन बनाने में नहीं यूज़ किया गया. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नायलॉन वॉज सेड टू बी द फर्स्ट synthetic fiber which was made without help of any natural raw material. ठीक है. तो फिर बनता कैसे है. ये बनता है कोल से, वाटर से और एयर से. कोल, वाटर और एयर से नायलॉन. ठीक है. नायलॉन का अभी हम आपको पूरा नाम भी बताएंगे. हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना जानते हो नायलॉन. इसका नाम नायलॉन क्यों है अभी बताने वाले हैं. इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेसाइज सिंथेटिक फाइबर. पहला ये तो बता दिए. अब नायलॉन का ये नाम क्यों है नायलॉन, उसके पीछे एक रीज़न है. ये जो नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है ये डेवलप हुआ न्यूयॉर्क और लंदन में. सबसे पहले ये न्यूयॉर्क और लंदन में डेवलप किया गया. तो न्यूयॉर्क में का N और Y यहाँ ले लिया जाता है और लंदन में का LON और ये दोनों मिला करके लिखते हैं नायलॉन. इसका वैसे पूरा नाम है
नायलॉन 66, ये इसका पूरा नेम है। नायलॉन के आगे 66 बढ़ा दीजिए। क्यों 66 क्यों बढ़ा दे भाई? 66 क्योंकि दो मोनोमर्स से मिल करके ये नायलॉन बनता है और दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन्स हैं। दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन्स हैं। इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन द फुल नेम ऑफ नायलॉन इज नायलॉन 66 and why the name nylon is given? Because nylon first of all developed from New York and London. क्लियर हो गया? नाउ यूजेज इसके क्या है? नायलॉन के बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है। फर्स्ट सिंथेटिक, सिंस इट इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस रीजन ropes, carpets, fabrics, tire cords are made with the help of this nylon. Second thing, it is having drip dry property. ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी अभी कल भी बात हुई थी। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी का मतलब बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी होने की वजह से स्विम वियर जो लोग स्विमिंग करते हैं खास तरह के सूट्स पहन के, उस सूट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन की जाती है। सुटेबल फॉर मेकिंग स्विम वियर बिकॉज इट इज़ हैविंग ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद एक और यूज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ extremely smooth and lightweight and thus used in textile industry for making sarees, socks, suiting, shirting and necktie। बहुत हल्का है वेट में, तो इससे सारीज और नेकटाइज बनती हैं। आगे आपकी बुक में पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर के बारे में लिखा हुआ है। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर which was first developed in England। सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ ये पॉलिस्टर। ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। तो जो फैब्रिक इस सिंथेटिक फाइबर से बनता है उसमें जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते। doesn't get wrinkled very easily। रिंकल का मतलब सब लोग समझते हैं ना, कॉटन का शर्ट पहने और लेट गए बिस्तर पे तो पीछे कुछ सलौटे बन जाते हैं, उसकी ख़राब हो जाता है वो शर्ट, उसी को रिंकल कहते हैं। तो रिंकल फॉर्मेशन नहीं होता है पॉलिस्टर में, इसलिए बहुत बढ़िया, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों। और इसी का एक और नाम है टेरिलीन। एक यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा हुआ है, ये टेरिलीन इज लिखा हुआ है पॉपुलर पॉलिस्टर का एक एग्जाम्पल है टेरिलीन। और टेरिलीन बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। ठीक है। इसी टेरिलीन का कहीं कहीं पे किसी कंट्री में एक और नेम है, वो नेम है डेक्रॉन। तो डेक्रॉन और टेरिलीन एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एकदम सेम चीज़। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलिस्टर के एग्जाम्पल। ठीक है। अब पॉलिस्टर की क्या खास बात है? यूजेज ऑफ पॉलिस्टर सेम यूजेज लगभग हैं। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी होती है पॉलिस्टर की भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, ये सब इसका बनता है। पेट बनता है, PET, polyethylene terephthalate। It is a type of polythene which is used for making bottles and containers। बॉटल्स, आपने फ्रिज में आप जो बॉटल यूज़ करते होंगे उस पर लिखा होगा पर्ल पेट PET। तो वो एक तरह का यही है PET, पॉलीइथाइल टेरिप्थलेट। ठीक है। The fiber which resemble wool
and are very cheap are made from another type of synthetic fiber which is called acrylic. Actually the word acrylic refers to the fibers made from acrylic acid as derivative. एक्रिलिक एसिड से जो सिंथेटिक फाइबर बनाया जाए उसको हम कहते हैं एक्रिलिक। और एक्रिलिक किससे रिजेंबल करता है? वूल से, यानी कि ये क्या है? ये नकली वूल है। एक्रिलिक का मतलब हुआ नॉट प्योर, इम्प्योर वूल, ठीक है। दीज एक्रिलिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल। मोर ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल हैं, बहुत टिकाऊ हैं, एंड एफोर्डेबल। एफोर्डेबल का मतलब हर आदमी परचेज कर सकता है, सस्ते हैं, इकोनॉमिक हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर मच मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। मतलब वूल के कंपैरिजन में एक्रिलिक ज़्यादा पॉपुलर है, सस्ता होने की वजह से, टिकाऊ होने की वजह से, और कलर बहुत फास्ट होने की वजह से। और वो फास्ट कलर टिकाऊ भी रहे, छूट ना जाए, वो डैमेज ना हो जाए कलर, ठीक है। तो ड्यू टू दीज रीजन्स एक्रिलिक is more popular in comparison to natural fiber, that is wool. Now disadvantages of using synthetic fibers. हम तो बहुत सारे यूजेस हम लोग पढ़े सिंथेटिक फाइबर के, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? बिल्कुल हैं, बट we will study about disadvantages of using synthetic fibers in next online class, students. This is all for today. Your homework is revise whatever we have taught today in today's lecture. This is your homework. Clear? Write down the word meaning और चूज़ कर डालिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो इसमें वो चूज़ कर डालिए, हमको शेयर करिए, हम उनकी मीनिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है। स्टे होम स्टूडेंट्स एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।